हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा मैथ्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में हम सीटेट 20 दिसंबर 2021 के पेपर 1 के गणित विषय की आंसर की को जानेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। इसके पहले ही मैंने CDP का आंसर की अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो उसे भी देखना ना भूलें, और इसका अगला पार्ट भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5/6 और 1/3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। तो इसका राइट जो है ऑप्शन आंसर है A, B और C। ए है, अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। बी है, गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता सम्मिलित है। सी है, गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसके आंसर A, B, C हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कुछ वस्तुओं से 3x5 के आयताकार व्यूह की रचना का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक गोदाम की बीमाएँ 5 मीटर × 7 मीटर × 4 मीटर हैं। इस गोदाम में 25 सेमी × 50 सेमी × 25 सेमी बीमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 4480 इसका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैन हील की त्रिविम दिक्स्थान ज्यामिति समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्तर 2 संबंध। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सायमा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंची और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई है। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, तो सायमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट की प्रतीक्षा करनी होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5 मिनट। आफ्टर 5 मिनट नेक्स्ट बस आएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 124800। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 का और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपये 8 का भाड़ा दिखाता है। मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का 249 रुपये भाड़ा दिया। उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 30 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेमी है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए तो इसकी चौड़ाई 8 सेमी है, तो आयत की लंबाई क्या है। तो इसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 14 सेमी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका सुनीता और जसिका द्वारा 100 में से 5 प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। तो यहाँ पर इन दोनों के अंक दिए हुए हैं, उससे संबंधित प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यदि जसिका ने 17 और अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता और जसिका के कुल प्राप्तांक बराबर होते। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या 50 के आधे से अधिक है। यह 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है। इस संख्या का
इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है, संख्या क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है 36। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शून्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? सृजनात्मक चिंतन के लिए प्रश्नों को प्रस्तुत करना सबसे महत्वपूर्ण मायने रखता है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, प्रश्न को प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से 23:55 घंटे पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 पर पहुंचती है। बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो हिंदी के पेपर में, जो हिंदी लैंग्वेज में पेपर था, उसमें ये प्रश्न ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 जुलाई को पहुंची, लेकिन रेलगाड़ी कब चली यह यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इसलिए यह क्वेश्चन रॉन्ग टाइप हुआ है। अगर इंग्लिश में सही है तो इस पर आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने सही ऑप्शन चूज़ किया है तो। लेकिन अगर नहीं, इंग्लिश में इसी तरह है, सेम है, तो इसके नंबर आप लोगों को गवर्नमेंट अपने तरफ से देगी। तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, तो ये चारों में से कोई भी ऑप्शन उसके आंसर पर फिट नहीं बैठता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल सी। वे गणित के प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10001, 20022 और 30333 के योग में से क्या घटाया जाए जिससे 17069 प्राप्त हो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 43287। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 85। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं। एक समोसा 5 रुपये, मूंगफली का पैकेट 6.50, एक गुलाब जामुन 7 रुपये, एक ढोकला 8 रुपये 50 पैसे, एक बोतल नींबू पानी 11 रुपये 50 पैसे। सुनैना एक समोसा, मूंगफली के 2 पैकेट, एक गुलाब जामुन और एक बोतल नींबू पानी खरीदती ही। यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपये का नोट दिया तो उसे कितनी राशि वापस होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 63 रुपये 50 पैसे उसको वापस मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन, दिक्स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 12। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या भाव में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इस इमारत की 4थी मंजिल पर मेरा कार्यालय है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेमी है। 25 के गुणनखंड क्या है, परिमाप की परिभाषा दीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1। ए और बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं और सी और डी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना चाहिए। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध कथन को पहचानिए। एक संख्या के दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। एक संख्या को दूसरी से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य होगा। गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केवल डी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसके ऑप्शन है ए, ज्यामिति को 2 आयाम आकृतियों जैसे वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देना चाहिए। दिक् स्थान अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केवल सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 सेमी गुणे 1 सेमी वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि पारिणामिक क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 4। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 8991। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसका 3rd पार्ट EVS पेपर जल्द ही अपलोड कर दूंगी, तो वो भी चेक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।